बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीवान के सभी 8 सीटों पर अलग अलग पार्टी से प्रत्याशी अपनी दावेदारी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जिसमें कई सारे ऐसे युवा प्रत्याशी भी हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनको टिकट दे रही है। इसी क्रम में राकेश सिंह पटेल भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। आरसीपी सिंह के बेहद करीब रहे जदयू नेता राकेश सिंह पटेल से न्यूज इंडिया तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरफराज आलम और लगातार हम लोग सीवान के अलग अलग विधानसभा में जाकर अलग अलग प्रत्याशियों से मिला रहे हैं, आपको ऐसे नेता से मिला रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो इस बार चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग आज सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे हमारे साथ राकेश सिंह पटेल जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश सिंह पटेल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग 10 से 12 साल से लगातार रघुनाथपुर क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि 2-3 साल लगातार ये पटना भी रहे हैं, आरसीपी सिंह के साथ रहे हैं, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इस बार इन्होंने रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी ठोक दी है और इस बार जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार ये चुनाव लड़ने का मन क्यों बना चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है राकेश जी हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, ऐसा क्यों लगता है, इतने युवा हैं आप, इतने कम उम्र में, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रघुनाथपुर से डायरेक्ट विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहिए आपको? नहीं, देखिए, कम उम्र तो है नहीं, 30 वर्ष कम उम्र नहीं होता है चुनाव के लिए। हमको लगता है कि हमको 12 साल पार्टी का सेवा करते हो गया और पार्टी का ही सेवा नहीं, जनता का भी सेवा करते हैं। आप भली भांति देखते हैं, जब जाते हैं क्षेत्र में तो युवाओं का हुजूम भी आप देखते हैं। घर घर जाके कोई समस्या हो तो उसको निपटाते हैं, जैसे भी हो, जितना भी हो सके काम करते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पार्टी हमको टिकट दे। हमको अगर ताकत मिलेगा तो जनता का और बढ़िया से सेवा करेंगे। आरसीपी सिंह के साथ आपका काफ़ी ये रहा है, 2-3 साल तक खुद आप उनके साथ काम किए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? जी, हम लोगों ने साहब के साथ भी हम लोग काम किए हैं और बिहार भर साहब का कार्यक्रम लगता था तो हम लोग जाते भी थे। और पार्टी का भी सीवान में अगर साहब का कार्यक्रम रहता था तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, भीड़ भी जुटाते थे। और पार्टी का जो भी वर्कर है हम लोग उत्साहित सबको करते थे। साहब अगर भाषण देते हैं तो पार्टी का जितने भी वर्कर हैं उनमें काम करने का क्षमता और बढ़ता है। तो हमको लगता है कि माननीय आरसीपी सर संगठन को मजबूत किए हैं, पार्टी को भी मजबूत किए हैं और हमको लगता है आने वाले चुनाव में युवाओं का भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगा। बिल्कुल, युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगी। लेकिन आप जिस रघुनाथपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ से आपको मालूम है कि मनोज सिंह ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले मनोज सिंह यहाँ के कैंडिडेट भी थे। ऐसे में आपको टिकट पार्टी क्यों देगी? और देखिए, ये तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आरसीपी सर जी सीट का बंटवारा अगर जेडीयू के खाते में जाता है तो मैं यहाँ से 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो हमको लगता है कि पार्टी हमको यहाँ से लड़ाएगी। और पार्टी का जिला अध्यक्ष हैं, युवाओं को जोड़ते हैं काफ़ी मात्रा में, युवा मेरे साथ रहते हैं। पार्टी का जो भी काम रहता है तो सबसे आगे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। राकेश जी, लगभग 10-12 साल आप इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। क्या लग रहा है रघुनाथपुर में जिस तरह की विकास होने चाहिए थे, सही मायने में विकास हो पाया या बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं? जी, बात तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो विकास होना चाहिए हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी गठबंधन था जनता दल और आरजेडी का, तो उसमें गठबंधन टूट गया तो फिर विकास अवरुद्ध रह गया और माननीय जो यहाँ के विधायक जी हैं वो काम उतना कर नहीं पाए। क्षेत्र में अभी हम कल ही गए हुए थे तो देखे कि कहीं जल जमाव है, कहीं कुछ स्थिति बहुत, रोड का स्थिति थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। जितने भी बिहार सरकार की योजना है उसके तहत काम हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जो माननीय विधायक जी को ठीक करना चाहिए वो नहीं ठीक कर पाए हैं। राकेश जी, आप एक युवा हैं, ऐसी परिस्थिति में युवाओं के लिए क्या प्लान है आपका? खास करके बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो दिल्ली और मुंबई से अपने प्रदेश को लौटे इस कोरोना जैसे महामारी में, उनके लिए क्या प्लान है? युवा होने के नाते आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, युवाओं के नाते हम और मेरा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए अगर इस बार अगर सरकार बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार का व्यवस्था करेंगे। और मेरा सवाल रहा, रघुनाथपुर विधानसभा के नाते युवा मेरे साथ रहते हैं, अगर हमको यहाँ से मौका मिलता है तो सबसे पहले जितना हमको व्यवस्था जितना हमसे हो सके उससे ज़्यादा हम युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री से मांग करके करवाएंगे।
बिल्कुल, ये बताइए क्या प्लान है, किस प्लान पे चुनाव लड़ेंगे? आपने क्या सोचा है रघुनाथपुर विधानसभा के लिए? देखिए, हमने तो 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है और हम जनता दल यू के आंध्र ब्लॉक के प्रखंड अध्यक्ष से 2008 में, वहाँ से काम करते करते प्रदेश में गए और प्रदेश से फिर जिला का कमान सौंप दिया गया। तो अनुभव तो है, मैं काम करने का अनुभव है। दो तीन लोकसभा का चुनाव भी हमने देख लिया। तो हमको लगता है कि अगर पार्टी हमको यहाँ से चुनाव लड़ाती है तो यहाँ से बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जो रोड नाली का सब व्यवस्था सब ठीक करेंगे। बाकी जो गर्ल्स कॉलेज नहीं है, बहुत अनेकों समस्या है यहाँ रघुनाथपुर में, उसको हम टाइट कर देंगे। और हमको लगता है कि जो भी यहाँ अगर समस्या छोटा बड़ा जो भी लोग लेके आता है उसको हम निपटाते हैं और बन जाए और इसको बड़ा रूप में निपटाएंगे, बैठ के लोगों के साथ रहेंगे। हमको लगता है कि जो जितने भी बाहुबल लोग जीतते हैं तो काम कहाँ करते हैं, वो तो अपना ताकत बढ़ाने में लग जाते हैं। अगर मेरे जैसे युवा आते हैं, हमारे जैसे और युवा आते हैं, तो सब लोग जहाँ से चुनाव आप जीतेंगे तो काम करने के लिए जीतेंगे। और बाहुबल लोग तो ये तो अपना ताकत लगाने में रह जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार राकेश सिंह पटेल गठबंधन के प्रत्याशी होंगे रघुनाथपुर से? जी ज़रूर, हमको लगता है कि अगर जनता दल यहाँ से जेडीयू का अगर सीट जाता है तो हमको यहाँ से चुनाव लड़वाया जाएगा। चलिए, तो ये राकेश सिंह पटेल जी थे जो कि बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दे रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जदयू के खाते में ये सीट जाती है तो इस बार टिकट इनको ही मिलेगा और जनता इनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं, और पार्टी अगर टिकट देती है तो जनता के विश्वास पर कितने खरे उतरते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।